क्यों नहीं लगा? करतार सिंह तो यहाँ 10 साल से फटकारने भी नहीं आए। अच्छा। अब अपने एजेंट भेज के पैसा दारू बांट रहे हैं लोगों को, पैसा गुमराह दारू कर रहे हैं। जी। और जो कोई कार्यकर्ता अगर काम करता है हमारा आम आदमी का, तो उसे दबाने के लिए ये पूर्ण प्रयास कर रहे हैं जी। करतार सिंह तो जैसे डबुआ की सब्जी मंडी हो, ऐसे आलू प्याज खरीदने लग जाता है, पौवे अड्डे पे वोट खरीदता है गाँव। अच्छा। हाँ, 10 साल रह चुका। छतरपुर विधानसभा सीट दिल्ली की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2020 में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार छतरपुर विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। हम आपके लिए लाए हैं पूरा विस्तृत कवरेज, जिसमें आप विधानसभा सीट पर इस बार कौन आ रहा है, प्रत्याशियों की सूची, पार्टी प्रचार एवं अन्य खबरों के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस सीट से विजेता कौन होगा। देखिए, जिस तरह से पार्टियों का अदला बदली ये नेता कर रहे हैं और जिस तरह जनता भी अपनी विचारधारा लगातार बदल रही है, कहना मुश्किल है कि इस सीट से कौन आएगा, क्योंकि दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है ये छतरपुर विधानसभा। चलिए आपको दिखाते हैं हमारी ये ग्राउंड जीरो की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी। इस वक्त हम छतरपुर विधानसभा के भाटी माइंस में हैं और जैसा आपको पता है कि इस वक्त विधानसभा चुनाव का माहौल है और जैसे जैसे राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के पार्टियों के लिए जहर उगलते भी नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं नेताएं दल बदलू कर रहे हैं, पलटी खा रहे हैं। अब आपको बता दें कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से छतरपुर विधानसभा सीट सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे ऐसे माना जाता है कि जो भी सीट से आता है वो विकास का काम तो करता ही नहीं है। चलिए यहाँ से हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो अभी विधायक रहे, जो अभी अपना दल बदल के बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इतने दिनों उन्होंने क्या कुछ किया और अब यहाँ से जब भारतीय जनता पार्टी को करतार सिंह को टिकट मिला है उनकी तरफ से और आम आदमी पार्टी ने ब्रह्म सिंह तंवर को टिकट दिया है, चलिए जानते हैं ये कांटे का मुकाबला कितना भयानक और मजेदार होने वाला है। यहाँ पे हम बात करेंगे लोगों से। सबसे पहले इनसे बात करेंगे। भैया आपका नाम क्या हुआ? तनिष्क नाम है जी मेरा। क्या लगता है इस बार कौन आएगा? आम आदमी पार्टी आ रही है और पूर्ण बहुमत से आ रही है। अच्छा। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। छतरपुर विधानसभा से कम 20,000 के मार्जिन से चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर अपनी विजय घोषित करेंगे। क्यों करतार सिंह ने काम नहीं किया? 10 साल में जी कुछ नहीं किया। यहाँ पे भाटी माइंस का स्कूल है, डिस्पेंसरी है, जो आज भी खंडर बन चुकी है। वहाँ पे जानवर लेटे रहते हैं, इंसानों के लिए वहाँ कोई इलाज की व्यवस्था नहीं की। तो देखा आपने, पहले ही नेगेटिव फीडबैक मिला है जी। आप बताएं क्या क्या लगता है इस बार? इस बार जी भाई ब्रह्म सिंह जी आएंगे और अच्छा काम करते हैं, पहले भी रह चुके हैं वो। ये करतार जी तो 10 साल रहे यहाँ पे, तो आके राजी नहीं है यहाँ पे। तो अब की बार भाई ब्रह्म सिंह आम आदमी पार्टी आ रही है। आम आदमी पार्टी आ रही है। क्या लगता है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी आएगी। बीजेपी नहीं आएगी। नहीं आ रही, काम नहीं कर रही। बढ़िया नहीं, कोई काम नहीं करती। जो अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं करतार सिंह तंवर, उन्होंने ही तो काम किया है यहाँ पे, मतलब विकास का। नहीं करा। नहीं करा। नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लगता है इस बार कौन आएगा, बीजेपी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। क्यों? वो काम करेगी सही ढंग से। काम करती है। ठीक है, तो क्या सही इंसान को टिकट मिला है? हाँ बिल्कुल। ब्रह्म सिंह तंवर जी ठीक है? बिल्कुल ठीक है। क्या लगता है अंकल? जी बिल्कुल, ब्रह्म सिंह तंवर जी बिल्कुल उचित कैंडिडेट है। अच्छा, ओके। क्या लगता है इस बार काम करेंगे वो, बीजेपी आएगी कि आम आदमी पार्टी? आम आदमी आम आदमी पार्टी काम कर रही है। आम आदमी पार्टी, हाँ जी बिल्कुल कर दीजिए। आपके भरोसे पे खरा उतरती है पार्टी? हाँ बिल्कुल। हमारे तो करतार सिंह ने काम नहीं किया बढ़िया? नहीं किया उसने। नहीं किया। आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी आएगी। इस बार उचित उम्मीदवार को मिला है टिकट? बिल्कुल बढ़िया उम्मीदवार। अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप बताइए क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी के बीजेपी? आम पार्टी। आम पार्टी ने बसें फ्री, पेंशन फ्री, बिजली फ्री, और इससे हमको क्या मिलेगा? पानी फ्री, हमको और क्या मिलेगा इससे? और कौन यहाँ दे रहा है हमको? कोई नहीं दे रहे। पार्टी आम पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भ्रष्टाचार फैलाती है आम आदमी पार्टी। नहीं जी, यहाँ तो नहीं। यहाँ कितने साल चला, उसको बेचारे को बंद करके दे, ऐत के जीत गया है, न तो कभी नहीं जीतेगा ऐत के। अब हमारी जनता। अंकल क्या लगता है इस बार कि जीतेगी? आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत में आएगी। और जो ये बीजेपी वाले हैं ये ड्रामा करते हैं और ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मोदी जी ने 17 में एक स्कीम चलाई थी, बोला गया गाँव का सर्वे करवा रहे हैं और वो कॉलोनियाँ पक्की कर रहे हैं, और ये पक्की नहीं कर रहे हैं, ये कॉलोनियों को तोड़ के ना 25 गज के फ्लैट दे रहे हैं लोगों को। अच्छा। लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इसीलिए हमने आम आदमी ही पसंद करते हैं।
तो करतार सिंह का काम आपको अच्छा क्यों नहीं लगा? करतार सिंह तो यहाँ 10 साल से फटकारने भी नहीं आए। अच्छा। अब अपने एजेंट भेज के पैसा दारू बांट रहे हैं लोगों को, पैसा दारू गुमराह बांट कर। रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल पैसा दारू बांट रहे हैं लोगों, और पुलिस प्रशासन सब चीज उनका है। धमकी देते हैं, कहते हैं पुलिस जी अगर- प्रशासन भी? हाँ जी बिल्कुल, वो बोलते हैं जी कि अगर ये आम आदमी का कोई कार्यकर्ता पकड़ा गया तो जेल चला जाएगा, लेकिन हमें तो छूट है, हम तो कर लेंगे, हम सेंटर में बैठे हुए हैं। सही कह रहे हैं ये? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाहिए और सहमति ले लेते हैं, क्या सही कह रहे हैं जी ये? बिल्कुल राइट कहा है इन्होंने। बांट रहे हैं, जी पैसे हाँ, बांट रहे हैं, दारू खुलेआम बांट बांट रहे रहे हैं। हैं जी, खुलेआम बांट रहे हैं जी। और जो कोई कार्यकर्ता अगर काम करता है हमारा आम आदमी का, तो उसे दबाने के लिए ये पूर्ण प्रयास कर रहे हैं जी, कि किसी भी तरह से इसको दबाया जाए। अच्छा, हाँ जी, मतलब दबाने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये चीजें फिल्मों में आपने ज्यादातर देखी होगी कि नेता जो होते हैं जीतने के लिए आम जनता को लुभावना सब प्रस्तावना रखते हैं और भी बात करते हैं। क्या लगता है, मतलब आपने तो सही कहा, इन्होंने सही कहा, क्या ऐसी चीज चल रही है यहाँ पे? बिल्कुल सही कहा। और यहाँ से इस बार ब्रह्म सिंह तंवर जी जो इस क्षेत्र की आन बान शान है, क्योंकि ब्रह्म सिंह तंवर जी आम आदमी पार्टी से, एक तो केजरीवाल जी की जो योजना है वो आम आदमी की योजना है, आम आदमी के दिमाग में असर करती है। अब कौन नहीं चाहेगा कि मुझे 200 यूनिट बिजली फ्री मिले? जो केजरीवाल जी ने कहा वो करके दिखाया। बसों में महिलाओं का सफर फ्री है तो फ्री चल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं मोहल्ला क्लिनिक खोलूंगा, मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे। उन्होंने कहा कि मैं बुजुर्गों को श्रवण कुमार बनकर उनको तीर्थ यात्रा कराऊंगा, जो कोई बुजुर्ग कभी कर नहीं सकते थे। और उन्होंने किया, मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा फ्री करी। और उसके बाद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं 18 साल से ऊपर और 60 साल से कम जो हमारी माताएं बहनें उनको 2100 रुपया हर महीने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की 22 स्टेटों में सरकार है, कहीं बिजली फ्री नहीं, कहीं इस तरह की योजना नहीं है। केजरीवाल जो कहता है वो करके दिखाता है, वो लोगों के दिल पे चोट करता है, लोगों के उनकी जो बात है दिल तक, दिमाग तक जाती है, जिसको लोग मानते हैं केजरीवाल को कि केजरीवाल दिल्ली में तो केजरीवाल चाहिए। और केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए, बीजेपी कहती है कि बस केजरीवाल जुमलेबाजी करते हैं, काम नहीं। अब जुमलेबाजी तो भारतीय जनता पार्टी ने भी करी थी, कहा 15-15 लाख रुपए आएंगे, कहाँ है वो 15 लाख? कहाँ गए वो 15 लाख? बीजेपी ने कहा था कि क्या नाम है, मैं इस देश के अंदर पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दूंगा। कहाँ हुआ? 100 रुपए के लीटर पेट्रोल हुआ पड़ा, क्यों सस्ता नहीं किया? बीजेपी ने कहा कि हम सारी कॉलोनियों को पक्का कर देंगे। कौन सी एक कॉलोनी है जिसको पक्का किया, जिनको सर्टिफिकेट उन्होंने दे दिया? किसको पक्का किया? जुमले लोगों से पैसे ले लिए। तो बीजेपी एक मिनट, हम आपके पास आएंगे, क्या कह रहे हैं आप? ये रजिस्ट्री के नाम पे लोगों से बहुत पैसा इकट्ठा किया, अच्छा, कंपनियां बना के भेज के, किसी का कोई वो कुछ नहीं किया, वैसे चले गए। कंपनियों वाले आज दिखते ही नहीं है। अच्छा जी। तो भारतीय जनता पार्टी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि केजरीवाल तो मुख्यमंत्री का चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी कौन सा चेहरा? कब तक मोदी जी को लेकर हाय मोदी करते रहेंगे? अरे दिल्ली का चेहरा तो बताओ, सीएम चेहरा कौन है? गाली गलौज करने वाले, गाली देने वाले सीएम चेहरा हो गए। जो आतिशी है मुख्यमंत्री, उनके लिए आप शब्द बोलते, महिलाओं के लिए आप शब्द बोलते। अरे आपने फेयर चुनाव लड़ो, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग दारू और पैसा बांट रहे हैं। और हम कह रहे हैं ना दारू चलेगा ना पैसा चलेगा, या झाड़ू चलेगा? झाड़ू चलेगा। जैसा आपने देखा कि यहाँ पे भी जनता का मूड बस केजरीवाल को जिताने का है। आपको क्या लगता है, ब्रह्म सिंह तंवर आपके उम्मीदों पे खरे उतरेंगे? बिल्कुल जी, वो पहले भी थे, उन्होंने अच्छा विकास किया और उन्हें काफ़ी समय से मौका नहीं मिल रहा है सेवा करने का। और जो ये करतार सिंह तंवर थे, इन्हें हमारे गाँव वालों ने मौका दिया 2 बार, मगर वो ये अपनी उम्मीदों पे बिल्कुल खरे नहीं उतरे। इन्होंने एक ईंट तक नहीं लगाई यहाँ पे, ईंट की बात दूर, चल के भी नहीं आए कभी। वो तो डीलर हैं, का बिजनेस करने आते हैं, बिजनेस करते हैं बाहर, यहाँ से वोट लेते हैं। और ये हकीकत बात है कि वो पैसे और दारू ये दोनों काम पे कर रहे हैं और वोट से जीतने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार भी ऐसे जीत जाते हैं, फिर वो चल के भी नहीं आते हैं। तो उनसे तो हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। तो कभी आप लोगों ने इस मुद्दे पे उनसे चर्चा नहीं की कि हमें ये दिक्कतें हैं, इसको सही करवाइए? वो मौका ही नहीं देते और समय ही नहीं देते हमें, मिलते भी नहीं है, दिखते भी नहीं है बल्कि वो। तो क्या ब्रह्म सिंह तंवर जी जीतने के बाद मिलेंगे आपसे? बिल्कुल जी बिल्कुल, उनके वो पहले भी हमारे गांव के लिए बहुत अच्छा काम किया। हाँ। और इसको ये फॉरेस्ट वालों ने कोशिश की थी हटाने की, तो उसमें उनका बड़ा अच्छा सहयोग था हमारे लिए। तो वो अच्छा काम करेंगे, हमें बहुत उम्मीद है और वो हमारी उम्मीद पे बहुत खरे उतरेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आनी है? हमारे ये भाई साहब की सरकार आएगी, आम आदमी पार्टी की। क्यों, उनका काम अच्छा लगता है आपको?
उनका काम क्या, उनका नेचर भी अच्छा है। और जो ये जो कर रहे हैं बीजेपी वाले, हम देख रहे हैं, चारों तरफ हम घूमते हैं, गांव में भी जाते हैं, चारों तरफ जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता उनका वो दारू वारू पता नहीं क्या क्या बांट रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है इसलिए बात नहीं कर पा रहे हैं। अंकल आप बताइए, आप क्या चाहते हैं, इस बार आम आदमी पार्टी आए या फिर इस बीजेपी? बार जी आम आदमी ही सरकार आएगी। आम आदमी ही आएगी? हाँ जी बिल्कुल। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी ने बिल्कुल काम भी यहाँ नहीं किया। हाँ। यहाँ वोटों के ठेकेदार बने घूम रहे हैं इस गांव में। आसपास के गांव 2 तोड़े गए तो उस समय हमें ब्रह्म सिंह का ही साथ था। जो इस इलाके में दबंग नेता जो है हमारा ब्रह्म सिंह तंवर ही है, जो हमारे रात दिन दुख सुख में साथ आता, हमारे साथ खड़ा रहता है। करतार सिंह तो जैसे डबुआ की सब्जी मंडी हो, ऐसे आलू प्याज खरीदने लग जाता है, पौवे अड्डे पे वोट खरीदता है गाँव में। हाँ 10 साल रह चुका है। बिल्कुल जी, कहीं भी आप कॉलोनी में जाके ये उसका नाम यही होगा। हम तो झाड़ू को लाएंगे, इस बार झाड़ू की ही सरकार बनाएंगे और बिल्कुल केजरीवाल इसको नहीं हम वोट देंगे। केजरीवाल ही आएंगे? हाँ केजरीवाल इस बार कौन? हाँ जी, हम कहते हैं पता कौन, हाँ? कि हम कहते हैं पता कौन बीजेपी नहीं आनी चाहिए। मोदी सरकार कहते हैं कि हम दिल्ली में अब काम करेंगे। 15 साल से जीत रहे हैं वो, पता कौन 15 साल से बाहर काम किया, और दिल्ली में अब काम करेंगे। अब काम करने का क्या फायदा पता कौन। और केजरीवाल हमें पता कौन हमेशा पता कौन साथ देते हैं, और हमेशा पता कौन आम आदमी केजरीवाल ही दबंग आदमी है, वही काम करता है सर। ब्रह्म सिंह ही काम करेंगे इस इलाके में। अच्छा। हमारे दुख सुख में साथ रहते हैं। 2 गांव टूटे थे तो 3 दिन रात दिन हमारे साथ खड़ा रहा इस गांव में। जब एमएलए भी नहीं था उस टाइम में, हारा हुआ था, और जीती हुई कांग्रेस का था, वो नजदीक भी नहीं आया। पूरी सहानुभूति है उनके साथ, इतना अच्छा। क्योंकि ब्रह्म सिंह तंवर जी हम मान के चल रहे हैं कि उनका 72 साल उम्र है और उनका आखिरी चुनाव है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि ब्रह्म सिंह इस क्षेत्र की आन बान शान है। 72 साल उनकी उम्र है। इस बार उनको इतने वोटों से जितवाओ, जिन्होंने धोखा किया उनको भी पता लग जाए, और ब्रह्म सिंह की शान, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने काम एक बहुत अच्छा किया। उन्होंने सबसे पहले ब्रह्म सिंह जी का टिकट अनाउंस किया, उन्होंने रिस्पेक्ट करी। 52 साल से भारतीय जनता पार्टी में थे, उन्होंने कभी पहले नंबर पर टिकट नहीं दी। ब्रह्म सिंह जी का पहले नंबर पर टिकट डिक्लेयर हुआ। हम केजरीवाल का धन्यवाद भी करते हैं और केजरीवाल जी को कहना चाहते हैं कि इस बार जो आपने हमने एहसान किया, हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से ब्रह्म सिंह जी को जितवा के लाएंगे। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ पे भी केजरीवाल का बोलबाला है, आम आदमी पार्टी को जनता जिताना चाहती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो काम है वो धरातल पे दिखता है। बीजेपी का काम धरातल पे तो छोड़िए, यहाँ के गड्ढे नदी नालों में भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि विकास के नाम पे सिर्फ उन्होंने जुमलेबाजी की है, ऐसा जनता का कहना है। यहाँ पे कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है इस बार बीजेपी आएगी कि आम आदमी पार्टी? नहीं, हमारा गाँव बचा है, हमारा गाँव बचा है। ब्रह्म सिंह तंवर जी ने पता 25 साल से राज किया उन्होंने, हमारा गाँव इसी बचा पड़ा पता तो और कोई राज होता पता गाँव नहीं बचा पता। मैम ये 2 गांव और भी थे, वो उनको तोड़ दिया गया, और हमारे गांव ने ये सपोर्ट करी, ब्रह्म सिंह ने हमारे साथ जुड़ के सपोर्ट करी। और अब की बार ब्रह्म सिंह ही आएंगे। ब्रह्म सिंह ही आएंगे। इस बार जनता ने भी मूड बना लिया है कि इस बार ब्रह्म सिंह तंवर जी ही आएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर एनडीटीवी।